श्री राम सखे हृदय बसो हमें। सभी भक्त मिलकर बोलेंगे सच्चे दरबार की माँ के दरबार की। देखिए सुबह सुबह के वक्त शहर की महंत रानी कमाने जा रही थी। महाराज को देख करके अपना टोकरा औंधा मार देती है, कहती आज ऐसे कमगत मनुष्य का चेहरा देखा आज मुझे मेरे बच्चों को प्राप्त नहीं हुआ। महाराज रुक जाते हैं, अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्री से कहने लगे, मंत्री इस महंत रानी ने सुबह के वक्त किसका निरादर किया है? मंत्री जाता, महंत रानी तुमने सुबह के वक्त किसका निरादर कर किसी को देख करके नहीं, आपके महाराज को देख करके किया है। क्यों? कि आपका महाराज निर्वंशी है। जो आपके महाराज की सुबह शक्ल देख लेता उसे उसके बच्चों को प्राप्त नहीं होता है। ये मनुष्य राजा है, इसके महल में कोई संतान नहीं। राजा इस बात को सुनकर के माँ के बड़े परम भक्त माँ के दरबार में आ जाते हैं। माँ के दरबार में आकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, तेरे दुनिया का नाम चलाया है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे दुनिया का नाम चलाया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज एक शहर की महंत रानी भी देख करके मुझे औंधा टोकरा मारती है, हमारा निरादर करती है, ऐसा क्यों? जगदम्बा प्रकट हो गई, प्रकट होकर के जगदम्बा, क्योंकि माँ की बड़ी परम भक्त है, जगदम्बा प्रकट हो गई। प्रकट होकर के राजा को वरदान देती, जा राजन तेरे भाग में बेटा तो है नहीं, मैं तुझे 2 बेटियों का वरदान देती हूँ, जा तेरे 2 पुत्री पैदा होंगी। राजा को बड़ी खुशी हुई, 2 पुत्री का वरदान पा करके। समय बीतता चला गया। कुछ समय के बाद में पहली कन्या का जन्म हुआ। पहली कन्या का जन्म हो, राजा ने उसी समय पंडितों को बुलवाया, कहा महाराज, पंडितों को बुलवाया, कहा महाराज पहली कन्या हमारे घर में कन्या को जन्म हुआ, इसका नामकरण करें। नामकरण करें तो देखिए पंडितों ने देख करके बताया, राजन जो आपके महल में कन्या पैदा हुई है ये बड़ी भाग्यशाली है। संसार में अपना तो नाम रोशन करेगी मगर अपने साथ में तुम्हारा भी नाम रोशन करेगी। ये इतनी भाग्यशाली कन्या है। बेटी का नाम तारा बताया गया, बेटी का नाम तारा बता दिया। पालन पालन होने लगा, पालन पालन होने लगा। आज कुछ शानी खलशानी समय बीतता चला गया। कुछ समय के बाद में दूसरी कन्या का जन्म हुआ। कुछ समय के बाद में जब दूसरी कन्या का जन्म हुआ, राजा ने फिर पंडित को बुलाया, कहा पंडित जी हमारे घर में दूसरी बेटी पैदा हुई है, बेटी का नामकरण करो। जब बेटी का नामकरण करने के लिए लगते हैं, देखा वेद को, पंडित जी अपने मस्तक में हाथ को मारते कहने लगे, राजन ये कन्या तो पिछले पूर्व जन्म की श्रापित कन्या है, जिसने बेटी बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। ये कन्या यदि तुम्हारे राजकाज में रहेगी तो आपके राजकाज का विनाश हो जाएगा। राजा कहने लगे, महाराज ऐसा कन्या जो बेटी बनकर तुम्हारे महल के अंदर आई है, ये श्रापित कन्या, इस बेटी को श्राप लगा हुआ है कि तू नीचों के घर वासा करेगी। राजन एक रोज आपको मंत्री को साथ में लेकर के आप दूसरी तरफ निहार रहे थे। आपके मंत्री ने एक कपड़ा गाय चुग रही थी, उस कपड़ा गाय के बाण में गाय की हत्या हो गई। वो गाय मर गई। गाय मरने के बाद में उस गाय ने एक छपकली का जन्म पाया। आपने महायोजन यज्ञ अपने महल के अंदर किया। जब महल के अंदर किया तो वो मंत्री आपके विचार में लगा हुआ था। आपने जब अपने राजकाज से मंत्री को आप गौ हत्या से कहा था कि मूर्ख, हमारे राज्य में गौ की पूजा होती है, अब तूने गौ की हत्या कर दी तो आपने अपने राज्य से निकाल दिया था। उसने उस अपमान का बदला लेना चाहा। आपने जब अपने दरबार के अंदर आयोजन किया, भोजन बनवाया, तो उस मंत्री ने सोचा कि आज तेरा मौका है उस अपमान का बदला लेने के लिए। तो उस मंत्री ने एक जंगल से काले विषय सर्प को मारा और दुबा करके विषय नाग को आपके पंडाल में, जहाँ आपका भंडारे का भोजन आयोजन बन रहा था, आप तो पूजा पाठ में लगे हुए थे, उधर भोजन बन रहा था। उस मंत्री ने उस काले विषय नाग को उस खीर के अंदर, जो आप खीर बनवा रहे थे प्रसाद के लिए, खीर के अंदर डाल दिया। उस समय वहाँ कोई नहीं था, भोजन बन के तैयार था, आप पूजा में लगे थे तो प्रसाद बटने के लिए तैयार था।
मंत्री काले विशेषनाथ को खीर के अंदर दुबका कर चला गया। वहां से सोच रहा था मुझे किसी ने नहीं देखा, मगर उसे कोई देख रहा था। कौन देख रहा था? वो चपकली जो गाय मर करके चपकली का जन्म पाया था, वो देख लिया। सोचा कि मुझे किसी ने नहीं देखा, मगर कोई देख रहा था। जब आप खीर के भोजन के धोरे गए तो आप प्रसाद बांटने के लिए गए। उस चपकली ने सोचा मैं कद की करनी के फल को भर रही हूँ, मांस भोजन कर रही हूँ। यदि मेरे एक की जान जाने में इतने लोगों की जान बच जाए कि तेरा कुछ नहीं होगा, साथ ही जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। जब आप खीर के भोजन प्रसाद के धो रहे तो छपकली ने आपकी आंखों के सामने उस खीर के अंदर छलांग लगाई, अपने प्राण खीर के अंदर गंवा दिया। जब आपने अपनी आंखों से देखा खीर के अंदर उसे डले हुए कूदते हुए, तो आपने उसको साफ दिया कि जा नीच, मैं बता है काहे का प्रसाद बटवाऊं, समय पूरा हो चुका है, सभी भक्त लोग बैठे, तूने ही शराब उसे दिया, जा नीच, तू नीचों को ही घर बासा करेगी। ये वही छपकली प्राण गंवाने के बारे में वही बेटी बन करके तुम्हारे महल के अंदर आई है। पिछले जन्म की पूर्व जन्म की श्रापित कन्या है। राजन, आपके राजकाज में रह क्योंकि श्रापित है कि आपने कहा था कि नीचों को घर बासा करेगी। यदि आप के महल में रहेगी तो आपके राजकाज का विनाश हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? आप एक काम करिए राजन, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात जड़वाओ, उस कन्या को उस बक्से के अंदर लिटाओ और जाकर के नदी के किसी दरिया में बहा दो। आपसे मुक्ति मिल जाएगी और जो बेटी के अंदर शादी में लगाते हो आपके हाथ से दान भी हो जाएगा। राजा की समझ में आए, उसी समय राजा ने लकड़ी का बक्सा बनवाया, उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात जड़वाया, उस कन्या को उसके बक्से के अंदर लिटाया, जाकर नदी के किनारे पहुंच गए। आपने नदी के अंदर उसे बहा दो। ठीक है, राजा ने ऐसे ही किया, जाकर नदी में बहा दिया। पूरी रात बक्सा बहते बहते किसी दूसरे घाट पर जा लगा। जब दूसरे घाट पर जा लगा तो देखिए उस घाट पे सुबह के वक्त पंडित जी स्नान करने आ रहे थे। हीरे मोती जवाहरातों की चमक लगी। पंडित जी ने फौरन कपड़े काढ़े, नदी पे स्नान करने के लिए आ रहे थे, फौरन कपड़े काढ़े, एकदम नदी में कूद गए कि बड़ा धनमाल बहा जा रहा है। पंडित जी ने बक्से को पकड़ने की बहुत कोशिश करी, मगर पंडित जी के हाथ वो बक्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि उसके अंदर कन्या लेटी हुई थी। उस कन्या को पंडित जी के घर नहीं जाना था, उसे तो कहीं और जाना था। पंडित जी ने जोर करी, पंडित जी भी मरने के लिए तो प्राण गंवाने के लिए 1 2 3 होने को तैयार हुए, गले गले पानी आएगा, पंडित जी वापिस निकल जाएगा, इसकी जगह तू ही ना जाता रहे। बाहर खड़े हो गए, सोचते रहे यार कितना धनमाल बहा जा रहा है, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। कुछ समय के बाद में उसी घाट पे भील मछली पकड़ने के लिए आ रहा था। पंडित जी ने फौरन आवाज दी, अरे भैया उड़ाओ, हाँ देखो कितना धनमाल बहा जा रहा है, तुम एक काम करो, इसे काट लो, आधा आधा कर लेंगे दोनों। भील ने कहा पंडित जी काट तो मिलाऊंगा, मगर मेरी एक बात है। क्या? कि देखिए जो इस बक्से के अंदर बाहर धनमाल है उस पर आपकी दृष्टि पड़ गई, वो तो तुम्हारा, और जो इसके अंदर है आप उसे मुझे दो, तुम बक्से खोल लेना। भैया ये मुझे मंजूर है। भील ने उसी समय कपड़े काटे, सटपट बक्से को काटना है। बाहर जाकर बक्से को खोल के देखा, अंदर तो कन्या लेटी हुई थी। भील ने बड़ी आशा करके उस परमात्मा से ध्यान लगा, फौरन ही कन्या को उठाया और छाती से लगा लिया, क्योंकि भील के भी कोई संतान नहीं थी। पंडित जी बेचारे सुबह उठते थे, भगवान का भजन करते थे, नगरी के अंदर मांग करके भिक्षा करके लाते थे, बच्चों का पालन पोषण करते थे, माँ के बड़े परम भक्त थे। पंडित जी को धनमाल मिल गया, पंडित जी तो धनवान हो गए। भील के संतान नहीं थी, भील को भी कन्या मिल गई। लेकर कन्या को भराया, जाके भील ने को दिया। कहने लगी महाराज तुम तो अभी अपने कार्य के लिए गए थे, कि ये कैसे क्या हुआ? उनको ये कन्या ले। महाराज तुम किसकी कन्या ले आए? उनको ये हमें माँ ने दी है। ये क्योंकि माँ ने ही दी है, क्योंकि नदी के अंदर से मिली। पालन पोषण करने लगे, कुछ आज कुछ कल, शानी होने लगी। जब शानी होने लगी तो उधर राजघराने में तारा शानी होने लगी। भीलों के घर, भीलों ने रंग सांवला था, बेटी का नाम रुकमन रख दिया।
राजाओं के घर हुई थी, पंडित जी ने ही नाम तारा रख दिया था। आज कुछ कहानी, दोनों ही बेटियां जवान हो गई। राजा ने तो उसी नगरी के अंदर देख करके, किसी शहर के अंदर देख करके राजा ने तो राजा हरिश्चंद्र के साथ में शादी कर दी, और भील ने उसी नगरी के अंदर देख करके भीलों में शादी कर दी। जैसे भी होता है, जिस बिरादर के लोग होते हैं उसमें कर दी। देखिए, क्यों कहते हैं कि बेटियों का भाग न्यारा न्यारा। एक तो राज घराने पल रही है, एक भीलों के घर पल रही है। शानी होगी, भीलों के घर ब्याही गई और राज घराने ब्याही गई। तो देखिए, तारा भगवान का भजन करती थी और माँ का गुणगान करती थी। माँ की बड़ी परम भक्ति थी। आज कुछ शानी कट कुछ शानी। तो एक रोज जैसा जिसके घर में काम होता है, वैसा ही जो धीरे कहते उसे वैसे ही फिर लाइन पर लगना पड़ता है। भील का काम था रोज अपना नदी से मछली पकड़नी और नगर के अंदर बेचनी, काट पीट के बेचनी। तो इसी कार्य को रुक्मण भी करने लगी। जब रुक्मण धर के टोकरा सर पे मांस बेचने जा रही थी, तो राजा के दरवाजे पे निकली। राजा हरिश्चंद्र के द्वारे पे तो वहाँ क्या हो रहा था, शाम का समय दिन छिपने को वापसी जब अपने घर को लौट रही थी रुक्मण, तो राजा के यहाँ क्या देखा, जैसे यार यहाँ कुछ हो रहा दिखे। तो वहाँ गाना बजाना हो रहा था, अंदर माँ की भेंटें हो रही थी। रुक्मण ने बाहरी टोकरा धरा और वहीं बैठ गई, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकती थी, वो राजघराना है। और भील हो गया। माँ की कृपा हुई, बाहर दरवाजे पे बैठ गई, टोकरे से सिर लगाया, माँ की कृपा हुई। रुक्मण को वहीं नींद आ गई। वहाँ गुणगान होता रहा, पूरी रात गुजर गई। सुबह का जब समय होया तो रानी तारा प्रसाद बांटने लगी। प्रसाद बांटते बांटते जब बाहर आई, क्या देख रही है कि रुक्मण सिर से टोकरे से सिर लगा रखा सो रही है। रानी तारा कहने लगी, ओरी कम मखत पापड़, तुझे तो बहुत बड़ा पाप ले गया है। जागरण में जागने के लिए आते हैं और तू यहाँ जागरण में सो रही है, तुझे बहुत बड़ा पाप लगा। एकदम रुक्मण हड़बड़ा के उठी और हाथ जोड़ खड़ी हुई, रानी साहब बस मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद आ गई। पूरी रात गुजर गई। उधर भील भी परेशान हुए, पूरी रात ढूंढा, रुक्मण नहीं मिली। वो तो पूरी रात वहीं सोती रही। माँ की ऐसी कृपा हुई कि मुझे नींद आ गई, तुझे कम मखत, तुझे बहुत बड़ा पाप लगा। हाथ जोड़ कर रुक्मण कहने लगी, रानी साहब एक बात बताइए, मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? पाप से मुक्ति इसलिए मिलेगी, एक काम करो, अपने घर जाओ और ऐसा ही जगराता तुम भी करो, तो तुम्हें पाप से मुक्ति मिल सकती है। रुक्मण कहने लगी, रानी साहब हम तो छोटे लोग, हमारे घर कौन आएगा जगराते में? क्योंकि पहले जागरण वगैरह जो करते थे सब पंडित लोग ही करते थे, ब्राह्मण करते थे। किन लोगों में होता था तो पंडित ही करते थे। रुक्मण ने कहा, रानी साहब हमारे घर कौन जागरण में, हम तो विधि विधान भी नहीं जानते, हमारे घर कौन आएगा? रानी तारा कहने लगी, जाओ मेरा वादा है, तुम अपने घर माँ का नाम लो, जगराता करो, तुम्हारे जागरण में मैं आऊँगी। जब रानी ने कहा तो उसी समय, अरे ले प्रसाद, अपने घर जा। प्रसाद लिया, मेवा का प्रसाद था, लेके रुक्मण अपने घर आई। पहले ही भील तो वहाँ विरोध में बैठा था, क्योंकि पूरी रात ढूंढा, रुक्मण नहीं मिली। और आते ही एकदम जो पहुंची, भील ने एकदम लठ हाथ में उठा खड़ा हुआ, कहने लगा, एरी पापड़ कम मत, पूरी रात गुजर गई, हम पूरा परिवार परेशान रहा, कहाँ रही तू? कि महाराज मैं ऐसे ऐसे वापिस घर लौट रही थी और रानी साहब के घर वहाँ माँ का जागरण हो रहा था, मुँह वहाँ बैठ गई, मुझे नींद आ गई और ना मानते थे प्रसाद लो। देखो ये प्रसाद मिला है। भील ने प्रसाद ले लिया हाथ में। पहले भील क्रोध में था, गुस्सा आ रहा था, जैसे भील ने उस प्रसाद को मुंह में डाला, माँ की कृपा हुई, भील एकदम से शांत, भील का क्रोध शांत हो गया। कुछ देर के बाद में रुक्मण कहने लगी, महाराज एक बात कहूँ, जो यदि मान जाओ तुम वहाँ कहो कि हम तो अपने घर माँ का जागरण करना चाहते हैं। तू पागल है, हमारे घर जागरण में कौन आएगा भी? ना हमें मालूम है। अरे जो भी माँ का गुणगान करते अपने घर में बैठ के गीत वगैरह जो भी तुम्हें करना वो करो। नुकरानी साहब ने कहा है तेरे जागरण में आऊँगी। अरे तेरा बेवकूफ़ बना दे, रानी हमारे घर कैसे आ जाएगी? नो महाराज वादा तो किया है भाई, ना मानती तो कर लो। जब ऐसा किया तो देखिए, बावला भी करिए, देखिए जब ऐसा किया
रुकमन ने टाइम धर दिया, जागरण होने लगा। उधर रानी तारा ने वर्जन दिया था रुकमन को, तेरे घर जागरण में आऊंगी। राजा को पता लगा कि रानी तारा जो है जागरण में जाएगी। राजा सोचने लगे कम वक्त ये भीलों की बस्ती में जाएगी, हमारी बदनामी कराएगी। छोटे लोगों में जाकर के जहाँ जागरण में जाएगी वहाँ माँ के भजन गाएगी, हमारी बदनामी कराएगी। इसलिए रानी सोचने लगी आज मैं महाराज से मौन आज्ञा ले लूंगी और जागरण में चली जाऊंगी, क्योंकि रानी तारा ने वचन दिया था तू अपने घर जागरण कर, तेरे जागरण में मैं आऊंगी। रानी ने बहुत अति सुंदर भोजन बनाए, स्वादिष्ट भोजन बनाए। सोचा कि महाराज कुछ ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा खाएंगे तो महाराज को भोजन का नशा होगा, महाराज को नींद आ जाएगी और मैं मौन आज्ञा लेकर के जागरण में चली जाऊंगी। इतने महाराज सो कर उठेंगे, इतने तो मैं जागरण में सो जाऊंगी। राजा पहले चौकस थे। रानी ने भोजन बनाया, महाराज को खिलाया। महाराज को आलकस आने लगा। महाराज ने लेके चाकू को अपनी उंगली को तराश दिया, उसमें नमक लगा लिया। रानी ने सोचा महाराज तो अब सो गए होंगे, तो मौन आज्ञा लेके जागरण में चल। जैसे कि रानी अपना सोलह श्रृंगार करके राजा के कक्ष में आई, क्या देखती तो महाराज पहले बैठे हुए थे। महाराज को कहीं नींद आ रही थी, को पहले ही इंतजाम कर लिया उन्होंने। रानी जो पहुंची मौन आज्ञा लेने के लिए, तो महाराज पहले ही कहने लगे। रानी तो बोल नहीं पाई, कहने लगी महाराज कहने लगे रानी साहब हमारे पास आओ, थोड़ी हमारी उंगली में चोट लगी है, थोड़ा पंखा लो, हमारी हवा जलो ताकि हमें कुछ नींद आ जाए, हमें नींद नहीं आ रही है। रानी ने पंखा ले लिया, महाराज के पास में बैठी। बैठ तो गई, पंखा भी झलने लगी, बैठ तो गई, मगर मन सही वहां था, मन जागरण में था। माँ से ध्यान लगा रही थी, माँ क्या मेरा वचन भंग हो जाएगा? मैंने रुकमन को वचन दिया कि तेरे जागरण में तू जागरण कर, मैं तेरी जागरण में आऊंगी। माँ से ध्यान लगा रही थी। माँ की अति कृपा हुई। माता रानी एक पवन रूप में आती है, राजा की आंखों में पवन रूप में समझ आती है। राजा को नींद आई, सो गए। रानी खड़ी हुई, कहने लगी मौन आज्ञा लेकर के बताते हैं कि औरत को बगैर पति के आज्ञा के घर से कदम धरना, बाहर रखना ठीक नहीं है। क्योंकि एक औरत बगैर पति के आज्ञा गई थी, वो वापस नहीं आई। इसलिए जब से ये बताते हैं कि औरत को वानी को, बहन बेटियों को बगैर पति के आज्ञा के घर से कदम नहीं रखना चाहिए। देखिए वक्त तो महाराज सो गए। रानी उसी समय रुकमन के घर काफी मुसीबतों का सामना करते हुए रात्रि के समय भीलों की बस्ती में पहुंच जाते। रुकमन के घर जा करके माँ की भेंटें गाती है, माँ की भेंटें गाती है, माँ के भजन गाती है, माँ का गुणगान करती है। सुबह का समय हो गया तो रुकमन के घर क्या हुआ, एक बकरे को काटा गया। एक बकरे को काटा गया, बकरे की बलि चढ़ाई गई और उसी बकरे का मांस बटने लगा। जब मांस बटने लगा, उधर राजा की आंख खुली। एकदम क्या देखते हैं कि रानी अपने कक्ष में नहीं थी। राजा ने उसी समय तलवार हाथ में उठाई, केवट में थे, घोड़े पर चढ़ के सवार, और कुछ नहीं देखा, भीलों की बस्ती में पहुंच गए। जाकर बाहर खड़े हो गए। अंदर प्रसाद बट रहा था। राजा ने अपनी आंखों से क्या देखा कि मांस का जो प्रसाद बट रहा था, रानी तारा को पल्ले में लेते हुए मांस के प्रसाद को देखा। जब मांस के प्रसाद को देखा, लेके प्रसाद को रानी और बाहर आई। जैसे कि बाहर आई, उसी समय राजा ने रानी की गोद को पकड़ लिया। कहने लगे रानी तुझे मैंने मना किया था ना कि भीलों के यहाँ नहीं जाएगी, मगर तूने मेरी बात का वो उल्लंघन करके यहाँ भीलों की नगरी में, दिखाओ इस गोद के अंदर क्या है। नो महाराज आप महल में चलो, मैं इसको दिखा दूंगी क्या है। नो नहीं, राजा जिद्दी थे। गोद को खोल करके देखा तो माता रानी ने क्या, वो ही हार्ड मांस के हाड़ों के मखाने बना दिए और मांस के जो है बादाम छुआरे खाने बना दिए। राजा ने खोल करके देखा, क्या देखते हैं, तो उसके अंदर मेवा का प्रसाद था। जो कि कहने लगे रानी तू कुछ जादू करनी, मैंने अपनी आंखों से देखा तुझे मांस का प्रसाद लेते हुए, तूने तो इसको मेवा के रूप में बदल दिया। तू कुछ जादू करनी। महाराज मैं कुछ जादू करनी नहीं, ये तो सब माँ की कृपा है। कहने लगे माँ की कृपा है, तेरी माँ को मैं देखूंगा। चलो महल के अंदर मैं अपने घोड़े को काटूंगा और घोड़े की बलि चढ़ाऊंगा। मैं देखता हूँ तेरी माँ कैसे मेवा बनाती है, मैं देखूंगा तेरी माँ को। महल के अंदर आ गए। राजा लेके तलवार घोड़े को काटने चले गए। एक आवाज आती है, कहने लगी है राजा मूर्ख, राजा मूर्ख,
इस बेजवान घोड़े को काटता है, मुझे जमाता है, इस बेजवान घोड़े को काटता है, काटना है तो तू अपने इकलौते पुत्र को काटो और फिर मुझे अजमाओ। उसी समय राजा क्रोध में थे, राजा ने तलवार को लिया, घोड़े को भी काट दिया और बेटे को भी काट दिया, घोड़े को भी काट दिया, बेटे को काट दिया। उसी मिलाकर के प्रसाद जब बंटने लगा, प्रसाद बढ़ते बढ़ते राजा की गोद में आया, राजा के पल्ले में जो आया, बेटे की उंगली हाथ में आ गई। जब उंगली हाथ में आ गई, राजा क्या मांस के प्रसाद को देखते उंगली हाथ में आ गई, बहुत जल्दी से जैसे पल्ले में जब खोल कर देखा, मैं देखता हूँ मेवा बन गई, मगर मेवा नहीं बनी, तो माँ की कृपा थी, माँ ने वहीं तो मेवा बनाई थी, यहाँ तो मांस का मांस था। जैसे कि बेटी की उंगली हाथ में, राजा पछाड़ खा के गिर गया, पछाड़ खा के गिर गए। कहने लगे रानी से, रानी मुझे तेरी माँ का चमत्कार नहीं देखा, मगर मेरे बेटे को जिंदा करा दे। रानी कहने लगी, महाराज माँ तो बेटा देती है, माँ बेटा किसी का लेती नहीं है, माँ बेटा देती, माँ बेटा किसी का नहीं लेती है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे बेटे को जिंदा करा दे। महाराज 5 साल लगवाओ और बेटे को आवाज लगाओ। जो कि असली बात यह है, अब 5 साल भरे जाएंगे, माँ का भोजन भोग लगाया जाएगा। भक्तों, और बेटे को आवाज लगाओ। जैसे कि राजा ने बेटे को आवाज लगाई तो बेटा बाहर से घोड़े की लगाम पकड़े हुए चला आ रहा है, एकदम से पीछे पीछे मारी, एकदम से राजा ने सब कुछ भूल के एकदम भाग करके बेटी की कौली भर ली। रानी खड़ी हुई थी, जब बेटी की कौली भर ली, घोड़ी की देख लिया तो रानी कहने लगी, महाराज बेटी की तो कौली भर ली, पीछे माँ खड़ी, माँ को भी अंदर बुला लो। राजा ने पीछे मुड़ करके देखा, पीछे मुड़ कर देखा तो राजा को माँ नहीं दिखाई देती है। कहने लगे, कहाँ है तेरी माँ? महाराज बोरी माँ, माँ केवल रानी को दिखाई दे रही थी, राजा को नहीं। आवाज आती है, मूर्ख, अरे माँ उन्हें क्या दर्शन देती है जो मन के गंदे होते हैं, माँ तो दर्शन उन्हें देती जो मन के अच्छे होते हैं। मूर्ख, तो मुझे क्या आजमाता? आज तो तू एक बेटा नहीं 100 बेटा काटता, मैं तेरे 100 बेटी जिंदा कर देती, आज के बाद किसी का बेटा जिंदा नहीं करूंगी। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी कर देती है। रानी कहती, जा बेटी तेरी हर समय मनोकामना पूरी होती रहेगी, जब ऐसा जागरण होगा जहाँ कथा मेरी होगी मैं वहीं बेटी पाऊंगी, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करूंगी। इस बात को कहकर के महामाई, इस बात को कहकर के महामाई अंतर ध्यान हो जाती है, कथा को ही विराम देती है। माँ की आरती का भोजन वो समय होगा, सभी भक्त आए, घर वाले आए और माँ की आरती करें। सभी भक्त दर्शन लेंगे, वहाँ चले गए सौंग वाले,